जिसके पास अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको हरा नहीं सकती है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, जीवन में सुख और दुख चलते रहते हैं, लेकिन मनुष्य क्या है, सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख में याद करता है। और भगवान इतने दयालु हैं कि जब भी भक्त याद करता है वो चले आते हैं। तो भगवान ने जो है एक भक्त के दुख दूर करने के लिए किस प्रकार वामन रूप भी धारण कर लिया, उसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। क्योंकि कल 30 अगस्त है और वामन द्वादशी है। कल के दिन ही जो है भगवान ने अवतार लिया था। एक बार क्या है कि बलि नाम का बहुत बड़ा दैत्यों का राजा था, उसने इंद्र को भी हरा दिया था, उसका सिंहासन छीन लिया था, तीनों लोकों में उसका राज्य था। तो देवताओं की माता जो है वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि उसके पुत्र मारे मारे फिर रहे थे। उसने भगवान की आराधना की, उसके लिए एक अनुष्ठान किया। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। तो भगवान ने पूछा, मांगो, क्या वरदान मांगती हो? तो अदिति ने कहा, प्रभु आप जानते हैं मैं तो अपने पुत्र इंद्र का जो है सिंहासन वापस चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो है जिस दिन जन्म लिया, यानी कि द्वादशी के दिन जन्म लिया, और उसी दिन अपने चतुर्भुज रूप को त्याग कर वामन का रूप धारण कर लिया। भगवान तो अजर अमर हैं, वो केवल प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। तभी उन्हें पता चला कि बलि जो है सो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। वो पहुंच गए उसकी यज्ञशाला में अपना दंड कमंडल लेकर, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके। तब जो है बलि ने उनका बहुत स्वागत किया, उनके चरण धोए और कहा कि आप मेरी यज्ञशाला में आए हैं, बताओ आपको क्या चाहिए, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। तब जो है वामन भगवान ने कहा, पहले आप संकल्प करो, उसके बाद दूंगा। तो उसने कहा कि पहले ये बताओ तो सही कि आप क्या मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा 3 कदम भूमि चाहिए मुझे। लेकिन जो है बलि ने कहा कि आप 3 कदम ही क्यों मांग रहे हो, आप जो चाहोगे मैं वो आपको दूंगा, आप एक द्वीप भी मांग सकते हैं। लेकिन उसने वामन भगवान ने कहा कि नहीं, ब्राह्मणों को ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। जैसे ही जो है बलि भगवान संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी तो समझ गए, जो बलि के गुरु थे। उन्होंने कहा कि तुम संकल्प मत करो, क्योंकि ये साक्षात नारायण है, तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। लेकिन बलि ने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि जो यज्ञ में दीक्षित हो जाता है उसे फिर घर में आए हुए अतिथि को भिक्षा देनी ही पड़ती है। क्योंकि ये प्रहलाद का पुत्र है बलि, और इनके खानदान में जो है हमेशा सबकी भगवान विष्णु की भक्ति करते रहे हैं। पहले पूर्वज ठीक है, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप चाहे विष्णु के द्रोही थे, लेकिन प्रहलाद और विरोचन और उसके बाद बलि जो है भगवान के भक्त ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है इसलिए दूंगा। उन्होंने कहना नहीं माना और संकल्प कर दिया। अब भगवान विष्णु ने 2 कदम में ही जो है धरती लोक और स्वर्ग लोक को माप लिया। अब उन्होंने कहा कि बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो बलि ने अपना सिर झुका दिया और भगवान जो वामन थे उन्होंने अपना पैर जो है बलि के सिर पर रखा और उन्हें सुतल लोक में भेज दिया। फिर भगवान से उन्होंने प्रार्थना की बलि ने, तो भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान दयालु हैं। और भगवान विष्णु ने कहा कि हे बलि, तुम सत्यवादी हो, प्रतापी हो, तुमने अपने वचन को पूरा किया है, इसलिए मैं खुश हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे सुतल लोक के अंदर तुम्हारे राज्य में द्वारपाल के रूप में हमेशा स्थिर रहूंगा। तुम्हारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। तो इस प्रकार भगवान वामन ने अदिति के पुत्रों का दुख दूर कर दिया। अदिति भी खुश हो गई और बलि को भी प्रसन्न कर दिया, क्योंकि जिसके घर में द्वारपाल बन के भगवान खड़े रहे, बताओ उसको किस चीज की कमी हो सकती है। तो धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो फटाफट जो है भगवान का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।